Good morning, students. I am R.S. Jangit. Welcome to our channel त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम ले रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4th द टेल ऑफ द विश्नोईज, विश्नोइयों की कहानी। टुडे मारवाड़ इज़ ए ग्रेट ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ जो है एक वृक्ष विहीन वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, वीरान बंजर भूमि है। सैंड एंड रॉक्स, रेत और चट्टानों वाली एक वीरान और बंजर भूमि है जो कि वृक्ष विहीन है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bear or bamboo tree. The only growing things, केवल मात्र उगने वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पर are thorny shrubs, वो कांटेदार झाड़ियाँ हैं। A few tufts of short rough grass, a few tufts, केवल मात्र कुछ जो है गुच्छे हैं। टफ्ट्स का मतलब तो गुच्छे, शॉर्ट रफ ग्रास, छोटी रफ ग्रास के घास के जो है गुच्छे हैं। एंड एन ओकेजनल स्टंटेड बेर एंड बबूल ट्री, एंड एन ओकेजनल और कभी कभार स्टंटेड जो अल्प विकसित, नॉट फुली ग्रोन, जो कि अल्प विकसित जो बेर और बबूल के जो पेड़ हैं वो पेड़ वहाँ पर जो कि विरल हैं, जहाँ तहाँ पर ये इस तरह के पेड़ हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज with grove of well-grown khejdi trees, but लेकिन incredibly you can, अविश्वसनीय रूप से even in the desert, यहाँ तक कि इस डेजर्ट में भी, यहाँ तक कि इस रेगिस्तान में भी, come across the old village, come across तुम्हें मिल सकते हैं the old village, अनूठे गांव ऐसे मिल सकते हैं with groves of full well-grown khejdi trees, जो कि वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, जहाँ पर अच्छी तरह उगे हुए खेजड़ी के पेड़ों के ग्रूव जो कुंज हैं, वहाँ पर ऐसे गांव वहाँ पर मिल सकते हैं जिनमें इस तरह के खेजड़ी के कुंज वहाँ पर आज भी विद्यमान हैं। दिस कज़न ऑफ द बबूल इज़ द कल्प वृक्षा, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस। दिस कज़न ऑफ द बबूल, ये जो बबूल जो पेड़ है, उस बबूल का जो कज़िन है, इज़ द कल्प वृक्ष, इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेज, और कल्पवृक्ष क्या है? एक ऐसा पेड़ दैट फुलफिल्स ऑल विशेज, जो कि सभी प्रकार की जो विश हैं, सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं उनको पूरी करता है। ए फुल ग्रॉन केमल कैन एन्जॉय ए मिड डे siesta in its shade. Its foliage nourishes goat, sheep, cattle and camel, and its pods can be made into delicious curry, and its thorns guard the farmer's field against marauding animals. A full grown camel, एक पूरा जो बड़ा हुआ ऊँट है, यानी एक पूर्ण विकसित जो ऊँट है, कैन एन्जॉय ए मिड डे siesta, वो दोपहर के समय में मिड डे siesta, दोपहर का आराम कर सकता है। इन इट्स shade, इसकी छाया में, यानी एक ऊँट जो है इसकी छाया में दोपहर में आराम कर सकता है। इट्स foliage nourishes God, और इट्स foliage, इसकी शाखाएँ व पत्तियाँ, foliage में शाखाएँ व पत्तियाँ, nourishes God, वो पालन करती हैं, पालन पोषण करती हैं। पोषण किसका करती हैं? गॉट, बकरियों का, सीप, भेड़ का, कैटल, पशुओं का, कैमल, ऊँट का। इट्स पोड्स कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, एंड इट्स पोड्स, और इसकी जो पोड्स हैं, इसकी जो फलियां हैं, कैन बी मेड, उनसे बनाई जा सकती है, इनटू डिलीशियस करी, एक बहुत ही स्वादिष्ट कड़ी जो है बनाई जा सकती है। करी कहते हैं कड़ी को। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स अगेंस्ट मेराउडिंग एनिमल्स, और इसके जो कांटे हैं, यानी इसकी जो एक तरह से कांटेदार जो छड़ियाँ हैं, गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स, वो किसानों के खेतों की गार्ड करते हैं, उनकी रक्षा करती हैं, किनके खिलाफ? अगेंस्ट मेराउडिंग एनिमल्स, जो उजाड़ने वाले, मेराउडिंग कहते हैं उजाड़ने वाले, जो उजाड़ने वाले जो जानवर हैं उनके से जो है उन किसानों के खेतों की रक्षा करते हैं। Once upon a time, the desert of the Marwar had yet conquered the vast territory over which it holds sway today. Once upon a time, एक समय की बात है, the desert of Marwar, मारवाड़ का रेगिस्तान, had not yet conquered, जो कि अभी कैप्चर नहीं किया गया था, जिस पर विजय प्राप्त नहीं की गई थी। द वास्ट टेरिटरी, जो विशाल क्षेत्र के ऊपर जिस पर विजय प्राप्त नहीं की गई थी। ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, जिसके ऊपर आज, ओवर विच इट होल्ड्स, इसका कंट्रोल है, स्वे टुडे, इट्स अपना जो है आज इसका कंट्रोल है।
even though the climate was the same as it is today. The land was covered by thousands upon thousands of khejdi trees, and there was plenty of bear, care and sangri. Even though, इसके बावजूद भी, the climate was the same, क्लाइमेट जो वहाँ का जो क्लाइमेट था, वातावरण था, वो वही सेम था, वही था एज इट इज़ टुडे, जैसा कि ये आज है. The land was covered by thousands upon thousands of khejdi trees. The land was covered, और ये जो भूमि थी वो कवर्ड थी बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड, हजारों खेजड़ी के जो पेड़ों से कवर्ड थी, ढकी हुई थी. एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और वहाँ बहुतायत में बेर, केर और सांगरी के पेड़ थे. दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, ब्लैक बक, चिंकारा एंड नीलगाय, एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल बीट्स. दीज प्लेन्स, और ये जो मैदान थे, वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलॉप, वो घर थे किनके, थाउजेंड्स ऑफ एंटीलॉप, हज़ारों भारसिंगों के, ब्लैक बक जो काले हिरण हैं उनके, चिंकारा के एंड नीलगाय के घर थे. एक तरह से यहाँ नीलगाय, चिंकारा और भारसिंगा ये रहते थे. एंड ऑन दिस बाउंटी, और यहाँ बड़ी मात्रा में उपलब्ध जो थे, लिव्ड द ट्राइबल भील्स, यानी बड़ी मात्रा में, यानी बहुत बड़ी संख्या में ट्राइबल भील्स भी यहाँ पर रहते थे. About 3,000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. About 3,000 years ago, 3,000 साल पहले, hordes of cattle keepers, hordes large of cattle keepers, पशुओं को रखने वाले पशुपालक जो हैं, बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक, began to pour into, वो उमड़ने लगे, यानी इधर आने लगे, इंडिया में आने लगे, फ्रॉम वेस्ट से एंड सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से और वेस्ट से आने लगे. सम ऑफ दैम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कम जो हैं वो मारवाड़ में भी फैल गए. द भील्स रजिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, भीलों ने रजिस्टेड प्रतिरोध किया, विरोध किया, देयर एनक्रोचमेंट, उनके अतिक्रमण का, एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण. बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रीटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स. बट द इन्वेडर्स, लेकिन जो आक्रमणकारी थे, दे हैड हॉर्सेज, उनके पास घोड़े थे, एंड सुपीरियर वेपन्स, और अधिक अच्छे जो वेपन्स से हथियार थे, एंड प्रीटी सून, और शीघ्र ही उन्होंने टुक केयर ऑफ द भील्स, भीलों के ऊपर काबू पा लिया. इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टुवार्ड्स द अरावली. इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, क्योंकि ये जो लैंड थी वो बाउंडलेस थी, सीमा विहीन थी. एंड द भील्स रिट्रीटेड, और भील्स जो हैं वो रिट्रीट हो गए, माने पीछे जो है हट गए, पीछे चले गए, ए लिटिल टुवार्ड्स अरावली, पीछे थोड़ा सा पीछे अरावली पहाड़ी की तरफ चले गए. द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, और मारवाड़ की जो पॉपुलेशन थी वाज ऑन द इंक्रीज, वो वृद्धि की ओर अग्रसर थी. बट एज सेंचुरीज पास्ड, लेकिन जैसे जैसे शताब्दियाँ बीतती गई, द लार्ज हर्ड्स ऑफ द कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन. द लार्ज हर्ड्स ऑफ द कैटल, पशुओं का जो बहुत बड़े समूह थे, उन्होंने बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया. दीज सीडलिंग्स, ये जो अंकुरित पौधे थे, एंड सैपलिंग, जो छोटे नए पौधे थे, वर ग्रेज्ड डाउन, उनको चरा लिया गया, एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और अब उनके बढ़ने के बहुत कम चांस थे. इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ. इन्वेडर्स, आक्रमणकारी, एंड द ट्राइबल भील्स, और जो ट्राइबल भील्स थे, फाउंड लेस एंड लेस, उन्होंने बहुत कम पाया टू सस्टेन देमसेल्फ, अपने आप को मेंटेन रखना, सस्टेन एंड मेंटेन रखना, अपने आप को मेंटेन रखना बहुत कम जो है पाया. फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathors of Kannauj. फाइनली अंत में द 13th century AD, 13वीं शताब्दी में ये देखा कि द फाइनल कॉन्केस्ट, अंतिम विजय देखी, कॉन्केस्ट विक्ट्री, विजय देखी ऑफ द भील्स, भीलों की अंतिम विजय देखी, इनके द्वारा, बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राठौड़ों के द्वारा, यानी भीलों के ऊपर अंतिम विजय प्राप्त कर ली गई. द राजपूत्स नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, और अब जो है राजपूत जो है पूरे के पूरे संपूर्ण मारवाड़ पर शासन करते थे. इन द ईयर 1451 AD, during the reign of Rav Jodhaji, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar.
इन द ईयर 1451 AD, 1451 ईस्वी में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधा जी के शासनकाल के दौरान, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, राठौड़ राजाओं में से बहादुर राजाओं में से एक, सबसे बहादुर राजाओं में से एक, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड, एक असाधारण बच्चा जो है, वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर नामक विलेज में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहत एंड हिज मदर वाज हंसा देवी। हिज फादर वाज, उसके जो पिता थे वह द हेडमैन थे ठाकुर लोहत के, एंड हिज मदर वाज हंसा देवी, और उसकी माँ जो है वो हंसा देवी थी। द बॉय वाज कॉल्ड जाम्बाजी, और उस बच्चे को जो है पुकारा जाता था, जाम्बाजी के नाम से पुकारा जाता था, यानी उनका नाम जाम्बाजी था। एज ए लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड सी। एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर, ही वॉज गिवन, उसको दिया गया द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड सी। उसके पिताजी का एक बहुत बड़ा जो पशुओं और भेड़ों का जो बड़ा झुंड था, वह उस झुंड को चराने का काम, उनकी देखभाल करने का कार्य जो है उसको दिया गया। टास्क कहते हैं कार्य को। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग। इट वॉज ग्रेट फन, ये बहुत ही आनंददायक था, टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, एनिमल्स को, उन जानवरों को बाहर चराने के लिए ले जाने के बड़ा आनंद उनको आता था। लाई इन द सैड ऑफ ए खेजड़ी ट्री, एक खेजड़ी की छाया में पड़े रहना, एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, एंड वॉच और देखना द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, काले हिरणों का जो झुंड था उसको देखना। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाई द लाइट ग्रेस, जाम्बाजी जो है वो बहुत ज़्यादा मोहित हुए किसके द्वारा, बाई द लाइट ग्रेस, जो मनोहारी चाल वाले जो एंटीलोप्स थे। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाई द लाइट ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, जो सुंदर बारह सिंगे थे उनकी मनोहारी चाल से जाम्बाजी बड़े फैसिनेटेड थे, बड़े उनसे आकर्षित थे, एंड मोहित थे, एंड थॉट दैट देयर वाज नो साइट मोर एंथ्रालिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्राउंड स्टैग्स। एंड थॉट, उन्होंने सोचा दैट देयर वाज नो साइट, कि वहाँ कोई भी ऐसा दृश्य नहीं था, मोर एंथ्रालिंग, ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला, ज़्यादा मोहक, ज़्यादा सुंदर कोई भी दृश्य ऐसा नहीं था, देन ए फाइट बिटवीन द टू वेल ग्रॉन स्टेग, जितना कि दो वेल ग्रॉन, अच्छी तरह सुविकसित, जो पूर्ण वयस्क स्टेग्स थे, जो नर हिरन थे, उनके बीच में जो फाइट थी, उनके बीच में लड़ाई थी, उसको देखने से सुंदर या उससे सुंदर दृश्य और कोई नहीं था। When Jambhaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. जब जाम्बाजी 25 साल के हुए, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन, एक बहुत बड़ी डिजास्टर, एक बड़ी विपत्ति, डिजास्टर, आपत्ति जो है, ओवरटुक द होल रीजन, उस संपूर्ण रीजन में, संपूर्ण क्षेत्र में आ पड़ी। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, जो थोड़ी बहुत मात्रा में भी जो रेन होती थी, वर्षा होती थी, दैट यूज टू कम रेगुलरली, जो कि नियमित रूप से हुआ करती थी, यानी जो रेन थोड़ी सी मात्रा में जो वर्षा होती थी नियमित रूप से, सीज्ड ऑल टुगेदर, वो भी बंद हो गई थी। सीज्ड का मतलब बंद होना। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल, सबसे ज़्यादा जो सफरर्स थे, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होने वाले थे, वर द कैटल, वो पशु थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, उस अकाल के पहले वर्ष में, ड्रॉट कहते हैं अकाल को, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रा स्टोर्ड इन द हाउसेज। दे कुड ईट, वो खा सकते थे, द बाजरा स्ट्रा, बाजरा का जो घास फूस था, स्टोर्ड इन द हाउसेज, जो घरों में स्टोर किया हुआ था, उसको खा सकते थे। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और दूसरा साल उससे भी ज़्यादा बुरा था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका भी जो है शेष नहीं था, उगा हुआ नहीं था, लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, जो कि कहीं पर उगा हुआ हो, ऐसा एक तिनका भी नहीं था। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड। पीपल हैक्ड, हैक्ड का मतलब कट, लोग काट देते थे, एट एनी ट्रीज, किसी भी पेड़ों को जो है काट देते थे, दे कुड फाइंड, जिनको क्यों पाते थे, एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और उनकी पत्तियों को जो है एनिमल्स को, जानवरों को खिला देते थे। बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, लेकिन इसके बावजूद भी देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज, वहाँ पर्याप्त मात्रा में पत्तियाँ नहीं थी, चारा नहीं था, लीव्स नहीं थी, पत्ते, ब्राउज पत्तियाँ, लीव्स, फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, सभी जो भूखे जानवर थे उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पत्तियाँ नहीं थी, यानी चारा नहीं था। एंड द
ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर द 8 कंजेक्यूटिव ईयर्स। और ये जो ड्रॉट था, ये जो अकाल था, कंटिन्यूड जारी रहा फॉर द 8 कंजेक्यूटिव ईयर्स, लगातार जो है 8 साल तक ये जारी रहा। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ foliage फ्रॉम ऑल द ट्रीज which finally began to dry up. The people had hacked and hacked, लोगों ने काट डाले और काट डाले द लास्ट बिट ऑफ foliage, अंतिम जो पत्ती थी, अंतिम जो लास्ट ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री, foliage का मतलब जो अंतिम जो पत्ती थी, लास्ट बिट थी उसकी, पेड़ों की जो लास्ट पत्तियां थी, उनको भी काट डाला फ्रॉम ऑल द ट्रीज, सभी पेड़ों से, विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, जो कि अंत में क्या हो गए, सूख गए। When the stored grain was exhausted, people ate khejdi pods and the flour of dried bare seeds. When the stored grains, जब जो स्टोर किया हुआ जो अनाज था was exhausted, वो भी समाप्त हो गया। People ate khejdi pods, तो लोगों ने जो खेजड़ी की फलियाँ खाई, and the flour of dried bare seeds, और जो सूखी बेर के जो बीज थे उनका आटा उन्होंने खाया। When this too was exhausted, और जब ये भी पूर्ण तरह से ये भी ख़त्म हो गया, पूर्णतः उपयोग करने के बाद ये भी जो है ख़त्म हो गया, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज, तो वो सांगड़ी के पेड़ों की जो बार्क थी, जो छाल थी, उसको एक तरह से उतारते थे, एंड पाउडर्ड, और उसको पाउडर बनाते थे, एंड कुकड इट, और उसको पका लिया करते थे। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग, उन्होंने शिकार किया एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग, प्रत्येक भूखे ब्लैक बग का, काले हिरण का शिकार किया, उसका शिकार करते थे। एंड फाइनली, और अंत में, दे अबंडन ऑल हॉप्स एंड माइग्रेटेड इन मासेस, और जब अंत में उन्होंने दे अबंडन ऑल हॉप, जब उन्होंने सारी आशाओं को छोड़ दिया, सारी आशा उन्होंने छोड़ दिया, अबंडन का मतलब लेफ्ट, छोड़ देना, एंड माइग्रेटेड इन द मासेस, तो लोगों के झुंड में वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे जगह पर चले गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिस्ड इन द वे, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल, 10,000 जो कैटल थे, पशु थे, पेरिस्ड ऑन द वे, वो रास्ते में नष्ट मर गए, डाइड, पेरिस्ड का मतलब डाइड, मर गए। बाई नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और अब तक पूरा का पूरा देश जो है वॉज बैरन, वो बंजर हो गया। देयर वॉज नॉट ए ट्री इन द साइट फॉर माइल्स टुगेदर, नॉर ए सिंगल काउ, नॉर ए ब्लैक बक, देयर वॉज नॉट ए ट्री इन द साइट ऑफ माइल्स टुगेदर, कई मीलों तक जो है एक भी पेड़ वहाँ पर नहीं था, नॉर ए सिंगल काउ, एक भी गाय नहीं थी, और ए ब्लैक बक, और एक कोई भी जो ब्लैक बक, काला हिरन नहीं था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जाम्बाजीज फादर विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन, केवल मात्र वही लोग अपने आप को सस्टेन कर सके, जैसे वर बिग लैंडलॉर्ड, जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े जमींदार थे, लाइक जाम्बाजीज फादर, जाम्बाजी के पिताजी के समान जो बड़े जमींदार थे, वही केवल इसमें सस्टेन कर सके, वही जो है इस समय रह सके। विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा, जिनके पास बाजरे का बड़ा स्टोर था, दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम, जो कि जैसे तैसे करके इस डिफ़िकल्ट टाइम में चल सका। जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाई दिस ड्रॉट, जाम्बाजी जो है इस ड्रॉट से, इस अकाल से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट in wakefulness because of the suffering he saw around him. Many were the nights, कई रातें जो हैं, he spent in the wakefulness, उन्होंने जागते हुए बिताई, because of the suffering, उस पीड़ा की वजह से, he saw around him, जो कि उसने अपने चारों ओर देखी। The dying cattle, the starving children, मरते हुए पशु, the starving children, भूखे जो है children, बच्चे, the haunted him day and night, वो उसको रात दिन जो है उसका पीछा करते थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और ही हैड ए विजन, और एंड फाइनली, और अंत में एट द एज ऑफ 34, जब वो 34 साल के थे, ही हैड ए विजन, उनको एक दिव्य दर्शन हुआ, उनको एक विजन हुआ। ही सा मैन इंटॉक्सिकेटेड विथ हिज ओन पावर, उसने देखा कि ही सा मैन, कि आदमी जो है इंटॉक्सिकेटेड, मदहोश है, विद हिज ओन पावर, अपनी शक्ति के मद में मदहोश है, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर का जो संसार है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट एट ऑल, और उसने उसको चेंज करने का निश्चय किया। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डिजोलेट लैंड, Jambaji saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. If life was to flourish again,
यदि ज़िंदगी को पुनः फ्लरिश करना है, पुनः पनपाना है या लहलहाना है इन दिस डिजोलेट लैंड, इस निर्जन स्थान में अगर ज़िंदगी को पुनः लहलहाना है, पुनः पनपाना है, तो जाम्बाजी ने देखा दैट मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, कि आदमी को एक अलग तरीके से रहना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टेनेंट्स और बिलीफ्स, और डिफरेंट अलग प्रकार के टेनेंट्स, अलग प्रकार के टेनेंट्स, अलग प्रकार के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके अनुसार अलग प्रकार के विश्वासों के अनुसार रहना होगा। जाम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाई एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। जाम्बाजी चाहते थे द अर्थ टू बी कवर्ड, कि इस पृथ्वी को कवर किया जाना चाहिए एक बार पुनः बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बहुतायत में, जिसमें खेजड़ी के पेड़ हों, बेर हों, केर हों और सांगरी के पेड़ हों। He wanted herds of the black buck to frolic again. वो ये भी चाहते थे कि herds of black buck, कि काले हिरणों के जो झुंड हैं, to frolic again, वे पुनः उछल कूद करें, खुशी से उछल कूद करें। And he wanted man to work for this, और वे चाहते थे कि आदमी इसके लिए काम कर रहे हैं। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जाम्बाजी जानते थे द वे ये टू अचीव दिस, इसको प्राप्त करने का तरीका जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और उन्होंने अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना या प्रसारित करना शुरू कर दिया इन द ईयर 1485, 1485 में जो है उन्होंने अपने संदेश को प्रसारित करना शुरू कर दिया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टीनेट्स, उसके मैसेज में जो है 20 बेसिक टीनेट्स, आधारभूत टीनेट्स का था प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को, तो 29 जो है वो सिद्धांत शामिल थे। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और किलिंग ऑफ एनी एनिमल। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स, इसके जो प्रमुख जो कमांडमेंट्स थे, प्रमुख जो फरमान थे, वो क्या थे? ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी ग्रीन पेड़ को, किसी भी हरे पेड़ को काटना का निषेध, एक तो ये था, और दूसरा था द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, दूसरा था किसी भी जो है जानवर को मारना। ये 2 मुख्य सिद्धांत इसके थे। जाम्बाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाज ईगरली एक्सेप्टेड। जाम्बाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जाम्बाजी का मानवता के प्रति जो मैसेज था, संदेश, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और सभी जीवित जो चीज़ें थी उनके प्रति सम्मान जो है वाज ईगरली एक्सेप्टेड, उनको उत्सुकतापूर्वक एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस टू रीक्लॉथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर। हिज टीचिंग्स, उसके उपदेश जो हैं, प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स, उन्होंने मोटिवेट किया, प्रॉम्प्टेड का मतलब मोटिवेट करना, उन्होंने अभिप्रेरित किया, प्रेरणा दी द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, जो निवासी थे, इनहेबिटेंट्स कहते हैं निवासियों को, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, सैकड़ों गाँव के जो निवासी थे, उनको उनके उपदेशों ने मोटिवेट किया, उनके उपदेशों ने प्रेरित किया टू रीक्लॉथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, कि इस अर्थ को, इस पृथ्वी को, इसका जो ग्रीन कवर था उससे पुनः आच्छादित करने के लिए एक बार उनको जो है प्रॉम्प्ट किया, उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया। इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।